अनु गुड मॉर्निंग। एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी बैंक चलने को तैयार नहीं, निफ्टी आईटी सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी एक रेंज में रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा और अब आपका क्या व्यू है इस समय ओवरऑल बड़े इंडेक्सेस को लेकर? बड़े इंडेक्सेस में तो हमें कहीं भी कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है। बैंकिंग में आपने अच्छे रिजल्ट्स देखे एसबीआई के, आईसीआईसीआई के, बट उसके बावजूद कोई मूवमेंट आया नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ खराब नंबर्स थे जिस तरीके से हमने देखे वहां पे उनको 52 वीक लो के आसपास बड़े बैंक्स को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो while we are punishing bad results, we are not really honoring good results. वो एक ट्रेंड फॉर्म हो गया है। निफ्टी का ब्रेकआउट भी मतलब जिस तरीके से मुझे उम्मीद थी कि ये अगर 24,300 350 क्रॉस करेगा तो थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होगा, वो भी नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से आज क्लोज कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर ये 24,400 तोड़ेगा तो मे बी यू मे बी एबल टू सी सम वीकनेस अगेन। कॉन्ट्रास्ट में आपके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वीकली चार्ट्स भी और डेली चार्ट्स भी सेक्टोरली भी काफी ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो इनफैक्ट स्मॉल कैप का तो वीकली चार्ट्स इज टर्निंग क्वाइट पॉजिटिव। तो मुझे वहां पे अब एक इंडेक्स को छोड़ के एक इंडिविजुअल बॉटम अप पिकिंग में शायद फिर से लग रहा है। और सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसल जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चला है, एक वहां पे भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है जो बिल्डअप तो हो चुका है। काफी स्टॉक्स 20-25% भी चल चुके हैं, बट लग रहा है कि अभी भी जिस तरीके से आपका एक पूरा सीवी साइकिल हाफ वे थ्रू है, तो शायद आप हाफ वे थ्रू उनके प्राइस मूवमेंट्स पे भी हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी आपको एक अच्छा मूव दिख सकता ओके चलिए, तो ये होगा अलग रात के मार्केट पे बात होगी। अनु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, बात करते हैं एक ऐसी वो थीम जिसने इस हफ्ते तेजी पकड़ी और मेरे ख्याल से जनवरी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल था, दैट वाज मेटल्स इंडस्ट्रियल भी और प्रीशियस मेटल्स। तो देखिए गोल्ड 1,50,55 हो गया ऑलमोस्ट। आप मेटल्स को इस वक्त कैसे ट्रीट कर रहे हैं जब अब शुक्रवार को आंकड़े आए, आई मीन यूएस पेरोल के, अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं, मेरे ख्याल से कल आएंगे वो नंबर्स। मेटल्स को आप इस वक्त कैसे रीड कर रही हैं और कैसे प्लेस्ड हैं आप लोग? तो जहां तक कि निफ्टी मेटल्स का हिसाब है, इंडेक्स 13,200 पे था, वहां पे 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। हमारे ख्याल से द साइंस आर देयर ऑफ अ रिज्यूमिंग अप ट्रेंड, बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये आजकल में होगा। हमारा जो टाइम सीरीज एनालिसिस है जो हमारे टीम मेंबर्स करते हैं, उसके अनुसार वो जो ब्रेकआउट होगा वो मोर लाइक सितंबर, मिड सितंबर एंड होगा, बट द थीम इज टर्निंग पॉजिटिव। मेरे ख्याल से इट विल टेक अबाउट अ मंथ टू टेक ऑफ। उसमें हमने फर्स्ट मूव्स देखे हैं और हम देख रहे हैं कि जिंदल स्टील का चार्ट बहुत स्ट्रांग है, या ग्राफाइट और एचईजी जो काफी टाइम से ऊपर जाके नीचे आ गए थे उसमें भी कुछ बाइंग है। तो आई वुड बी पॉजिटिव, बट आई द साइंस ऑफ रिज्यूमिंग अप ट्रेंड सीम टू बी स्टार्टिंग। जो लॉन्ग टर्म पोजिशंस बनाना चाहते हैं विद स्लाइट पीरियड की, अगर 4-6 हफ्ते इसमें ऊपर नीचे होगा, खास करके बिकॉज इंटरनेशनली इतना वॉलेटिलिटी है, तो उस हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। जहाँ की गोल्ड और सिल्वर की बात है, अगर आप गोल्ड को देखेंगे जिस तरीके से इसने ब्रेक करके आज तो ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास है, मेरे ख्याल से इसका जो डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक बार फिर 4,200 दिखाएगा, वो दिखा नहीं रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट जो गोल्ड का बनता है वो 4690 का बनता है। 4690 पे अगर आ गया तो मेरे ख्याल से मोमेंटम, जो गोल्ड के ट्रेडर्स सब एग्जिट मार के साइड में बैठे हुए हैं, वो उस लेवल पे 45-50 से आपको मोमेंटम बढ़ना शुरू होगा। मैं गोल्ड को क्योंकि इंटरनेशनली फॉलो करती हूँ तो रुपी का कन्वर्जन नहीं दे पाऊंगी। और जहां तक कि सिल्वर का भी हिसाब है, आप 64-65 तक कर रहे हो, मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने गोल्ड का 4690 दिया, वो $72 to $73 ऑन यूएस टर्म्स आपका सिल्वर पर आउंस आएगा। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी जो एक पिछले 3 से 4 महीने एक पूरा गमी का मौसम था, वो छटने की पूरी तैयारी है। सो व्हाइल आई ट्रैक गोल्ड सिल्वर मोर क्लोजली, I think that will follow through on copper, that will follow through on our metal stocks as well. ओके चलिए, अच्छा आईटी पर मैंने आपसे इनिशियली एक कर्सरी व्यू पूछा था, लेकिन ओवरऑल आईटी इंडेक्स कैसा लग रहा है देखकर? क्या ये वाली रैली पिछली 2 रैली से अलग है
और विद इन आईटी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ, तो आप निफ्टी आईटी को देखेंगे तो डेली ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, बट जो वीकली ट्रेंड है वो इट्स स्टार्टेड टर्निंग पॉजिटिव। गिवन द फैक्ट कि फंडामेंटली कोई खास चेंज हुआ नहीं है, इट इज मोर जिस तरीके से चिप स्टॉक्स यूएस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पिक्स वही रहेंगे कि मिड कैप आईटी अच्छा लग रहा है हमारे पोर्टफोलियो में, परसिस्टेंट है, कोफोर्ज आप देख सकते हो। ये दो स्पेशली परसिस्टेंट तो आपका 56 तक जाके अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है जो आपको 5-6% और ऊपर दिला सकता है, तो I would still stick to the fundamentally stronger stocks there. But yeah, the trend is definitely better than what it was about a month back. ओके, चलिए अब आते हैं एक दो स्पेस और जो कोलैप्स हो रहे हैं। ये अनुज जी, वीकली एक्सपायरीज का जाना, उसके बाद कैश, और कैश में आकर थोड़ा सा अगर आप देखें जो ऑप्शन राइटर्स का कन्विक्शन का बिगड़ना, कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स कम होंगे इससे। अभी अब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। आई मीन जब तक कैश विंडो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, आपकी सोच और गेसिंग पावर, अगर आप जो गेस पावर थी वो बिल्कुल सटीक नहीं बढ़ जाती। देखते हैं वॉल्यूम्स कैसे वापस आते हैं, बट सारे स्टॉक्स में कोलैप्स था। लुक एट एक्सचेंजेस, बीएससी, एमसीएक्स, लुक एट ब्रोकिंग स्टॉक्स, आप एंजल को देखिए, आप ग्रो को देखिए। इस थीम को कैसे रीड कर रही हैं मैं आप? दिस इज सिक्लिकल। ये एक जब भी हमारा मानसिक वही है कि where there is uncertainty you stay out, बट मेरे ख्याल से इन सब स्टॉक्स के लिए ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ जब तक ये चलता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एज एन इन्वेस्टमेंट। मे बी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली आई वुड से सारे इनमें से खास करके बीएसई तो पिछले 1 महीने से मैं बोल रही हूँ कि इट्स अ गुड टाइम टू एंटर बैक इनटू द काउंटर। वही लॉजिक है कि एनएससी का भी आईपीओ आ रहा है, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। वी वुड बी बायर्स इन ऑल ऑफ दीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, चाहे वो ब्रोकरेजेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, या आपके एक्सचेंजेस और एक्सचेंज सपोर्ट है। आई थिंक दे आर ऑल वर्थ बाइंग फॉर अ 1 year प्रोसेस फ्रॉम हियर। वी आर पॉजिटिव। ओके, यू आर पॉजिटिव। स्टॉक स्पेसिफिक कोई आपकी रिकमेंडेशन इस समय जो आपको अच्छी लग रही है आपकी अपनी तरफ से? I was listening to Gabaji. I think LIC, I agree. LIC काफी बड़ा एक OFS के बाद एक 400-420 के लिए तो मूव दिया है, बट आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो आपको 20 से 25% का रिटर्न दे सकता है। आई थिंक गवर्नमेंट के भी हित में है कि अगर उनको 3-4 साल बाद फिर से OFS करना है, तो पिछली बार 440 से इस बार इस लो पे हुआ है, तो आई थिंक 440-450 तक आपको एक मूव फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल दे सकता है, तो LIC लुक्स गुड। बाकी एज आई सेड, मुझे आपके पूरा जो ऑटो एंसिल पैक है उसमें अच्छा लग रहा है। जो एक इंडिविजुअल स्टॉक जहां हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, और जो कैवियट ये है कि हम क्लाइंट्स को दिला चुके हैं, वो जिंदल सॉ है। मेरे ख्याल से पाइप्स में हमने वो मूव देखा है, हमने वेल्थ फंड में ऑलरेडी देख चुके हैं वो। मेरे ख्याल से जिंदल सॉ ने वो मूव देखा है, लेकिन ऑलरेडी चल चुका है, बट इसमें काफी स्कोप और है, तो वी वुड लुक एट जिंदल सॉ ऑल्सो। और एक चीज जो मैं जब आपसे बात कर रही थी, मैंने स्क्रीन पे देखा कि केन्स का रिजल्ट इतना ठीक ठाक नहीं था, सबने उसको डाउनग्रेड ही किया है, बट कल शायद एक उनका न्यूज आर्टिकल आया उनकी चिप के लिए, एंड इट इज क्रॉसिंग इट्स 5 डे मूविंग एवरेज, इट्स 10 डे मूविंग एवरेज। अगर वो शाम तक 3:30 तक वो होल्ड करता है, तो ये स्टॉक में कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये इतना ओवर सोल्ड रहा है, ये शायद आपका 4,000-4,100 तक जा सकता है, बट वो स्लाइटली रिस्कियर बेट है, टेक्निकल बेट है, एंड उसमें आज का क्लोज काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ये 2-3 स्टॉक्स आप देख। चलिए, अच्छा, शॉर्ट साइड पे क्या है अनुज जी, या फिर मैं विचार पूछता हूँ का एक ऐसी थीम जो कि अमूमन Q2 Q3 में कमज़ोर रहती है। Q1 के नंबर्स के साथ केमिकल कंपनियां जो विजन देखी गई अगले 2 क्वार्टर्स के लिए, वो काफ़ी वीक देखी गई। लुक एट यूपीएल, कोलैप्स होता हुआ 565, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो इस वक्त ऑलमोस्ट मार्च 25 से लेकर अब तक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। आपके आने से कुछ देर पहले हम SRF की बात कर रहे थे। केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? क्या अगर आपके पास होल्डिंग है, कैसे ट्रीट करना चाहिए अपनी होल्डिंग्स को इस वक्त केमिकल्स में? देखिए, हम केमिकल से निकल चुके थे 6-8 महीने पहले, हमने शायद मूव्स मिस भी किए, बट उसमें स्ट्रेंथ है, गुजरात फ्लोरो में उसमें स्ट्रेंथ है, कुछ
इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम केमिकल्स को एक सेक्टर मानते हैं, मैं मानती हूँ सब बहुत फर्क है। यूपीएल पीआई में डेफिनेट वीकनेस है एंड वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। यूपीएल में तो देयर वर सम अदर इश्यूज आल्सो ऑफ द मैनेजमेंट और सम रेजिग्नेशंस। मेरे ख्याल से वहां से आपको 5 से 7% का नेगेटिव मिल सकता है। पीआई का भी जब तक कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रहा है, बट आई वुड से इसको एक सेक्टोरल व्यू लेने की बजाय बॉटम अप लेने की बजाय लेना चाहिए, बिकॉज हर फाइन केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल दूसरे से बहुत फर्क होता है। वहां पे चाइना का क्या इंटरैक्शन है, डिमांड का क्या है, बहुत फर्क होता है। तो मेरे ख्याल से उसमें आपको बाइज भी मिल जाएंगे, सेल्स भी मिल जाएंगे। आई वुड प्रिफर टू बी स्पेसिफिक, बट या एज यू शोड मी द यूपीएल चार्ट, उसका बायस नेगेटिव ही रहेगा, टेक्निकली भी और फंडामेंटली। ओके, शुक्रिया अनु आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यूज़ शेयर करने के लिए हमारे साथ।